सर एक बात बताइए, क्या ज्योतिष के द्वारा जो जन्म कुंडली में लिखा है वो बदला जा सकता है? सबसे पहली बात तो ये उठती है कि क्या उसको बदलने की आवश्यकता है भी या नहीं। और इस पर संक्षेप में बात करने से पहले ना हम एक स्टोरी पर जाते हैं। और ये स्टोरी है एक बहुत धनी राजा की, जिसके पास बहुत पैसा था, अपार पैसा था। तो वो राजा के पास, भाई जिसके पास अपार पैसा होगा उसके पास सुख साधन भी सभी तरह के होंगे, सारी लग्जरी होंगी, घोड़े गाड़ियां सब थे। तो उस राजा के पास एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विद्वान ज्योतिषी हुआ करता था। तो जब भी राजा कहता कि भाई महाराज आप थोड़ा देख लीजिए कि भाई आगे आने वाला समय कैसा है, तो वो ज्योतिषी हमेशा राजा को ये कह के टाल देता था कि कोई बात नहीं है, जो होगा देख लेंगे। तो कई दफा राजा को यह प्रतीत होता था कि भाई ये इतना कैजुअल एटीट्यूड लेके चलता है ये ज्योतिषी, क्या इसको ज्ञान है भी या नहीं। तो होता क्या है कि एक समय आता है और राजा रात में जब सो रहा होता है तो उसके सपने में जो है वो धन की देवी आती हैं। और धन की देवी ये कहती हैं कि राजा, जो भी तेरा स्वर्णिम काल था या जो भी तेरा अच्छा समय था वो आज रात्रि के बाद समाप्त होता है। और रात्रि के बाद जब तू कल सुबह उठेगा उस समय तेरे पास ना कोई पैसा होगा ना कुछ होगा और तू बिल्कुल निर्धन की स्थिति में आ जाएगा। तो राजा बड़ा टेंशन में हो जाता है। सपना चल रहा होता है तो सपने में ही पूछता है कि देवी ये तो बताओ कि कम से कम जब आपने मुझे ये कह दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो मेरे पास कुछ तो ऐसा हो। जब मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, खाने को कुछ नहीं होगा, करने को कुछ नहीं होगा, तो मैं अपना गुजर बसर कैसे करूं। तो देवी उसे कहती है कि राजा मैं इतना कर सकती हूं कि मैं तेरे को ये गधा दे रही हूं और इस बात की एक पुष्टि कर रही हूं कि तेरे पास कुछ भी बचे ना बचे, एक आना तेरी जेब में रहे ना रहे, लेकिन ये गधा तेरे पास हमेशा रहेगा। ये कह के वो सपना जो है वो खत्म हो जाता है। सुबह राजा उठता है, उठ के देखता है सब कुछ साफ, कुछ भी नहीं है, सब चीजें, सारा महल गायब, सब चीजें गायब। तो वो देखता दूर एक गधा बंधा हुआ है। तो दौड़ा दौड़ा अपने ज्योतिषी के पास जाता है, बोलता देख लो विद्वान जी क्या हुआ। मैं आपसे बोलता रहता था कि भाई आप देख लो समय कैसा है और आप कहते थे कोई बात नहीं, जाने दे, जो होगा देख लेंगे। अब देखो कितनी बड़ी बात है। बोले क्या हुआ। तो राजा ने सारी बात बताई सोते सोते कि भाई ये हुआ वो हुआ। बोले कि कुछ तो दिया होगा तुझे। बोले कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने तो बिल्कुल निर्धन कर दिया। कहते ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो निर्धन हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तो होता है। तो उसने बोला कुछ नहीं दिया, वो गधा देख रहे हो जो बंधा हुआ है, कह रहे वो दिया है। तो ज्योतिषी फिर वो बोलता बस देख लेंगे। तो राजा फिर बड़ा असमंजस में आता, बोलता है अरे तो बड़ा पागल ज्योतिषी है, पहले भी इसके यही बोल हुआ करते थे, ये भी यही बोल हुआ करते। तो बोलते हैं कि ठीक है अब देख लेंगे, तो अब बताओ क्या करना है। कह रहे तेरे को देवी बोल के क्या गई है। तो बोलता है देवी ये बोल के गई है कि चाहे कोई भी स्थिति हो जाए ये गधा तेरे पास रहेगा। तो बोलता राजा को कि राजा जी एक काम करो, आप जाओ और इसको जाके बाजार में बेच आओ। वो जाता है और गधे को बाजार में जाके 100 रुपए में बेच आता है। वो अगले दिन उठता है, देखता क्या वही गधा बाहर खड़ा हुआ है। राजा एकदम हैरान कि भाई इसको तो मैं बेच के आया था। तो फिर जाता ज्योतिषी के पास कि विद्वान जी 3 दिन का तो खाना पानी का जुगाड़ हो गया है, अब क्या करूं। कहते एक काम कर, अब फिर जा और फिर इसको बेचा। वो फिर जाता, वो फिर बेचाता, अगले दिन फिर वो गधा वहीं खड़ा। तो राजा को कहीं ना कहीं ज्योतिषी की एक बात समझ में आ जाती है कि वास्तव में कि कहीं ना कहीं ये जो आदमी ये कहता था, और क्योंकि ये एक देवज्ञ है, देवज्ञ मतलब जिसको दैविक ज्ञान है, जिसके अंदर एक दैविक दृष्टि हो, ये वही व्यक्ति है। और इस व्यक्ति ने इस गधे के ही उपयोग से, सही उपयोग से मेरी सब चीजों को सुचारू रूप से फिर से चला दिया। और ये करते करते गधे को बेचते 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 एक दिन राजा फिर दोबारा से वही स्टेट जो है वो गैदर कर लेता है, जिस स्टेट में वो धन की देवी उससे सब कुछ लेके गई होती है। और कमाल की बात, गधा उसके पास तब भी बंधा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में क्या एक वो किया गया था प्रॉमिस
कि तेरे पास कुछ रहे ना रहे, लेकिन ये गधा अवश्य रहेगा। समझ गए बात को? क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि कहीं ना कहीं तुम लोग भी इस बात को तो मानते होगे कि भाग्य में जो लिखा है वो होगा। मानते हो इस चीज को? चाहे ज्योतिष को नहीं भी मानते तो ये तो मानते हो ना कि अगर आपके भाग्य में ये है तो वो आपको मिलेगा मिलेगा। तो ज्योतिष ये इंश्योर करता है कि जो आपके भाग्य में है ना, आप उसको किस तरीके से उपयोग में ला सको, ये ज्योतिष का काम है। इसलिए जो दैवज्ञ है ना, या जिसको हम योग्य ज्योतिषी बोलते हैं, वो आपकी कुंडली में उस एक पर्टिकुलर चीज को ढूंढ के आपको दे सकता है, जिस एक चीज की बदौलत आप उतने ही धनी बन सकते हो जितना धनी वो निर्धन राजा निर्धन होके फिर दोबारा धनी बन गया। तो ऐसी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कुंडली में वो एक चीज ना मिल सके जो उस व्यक्ति को धनी बना सके। तो वो जो प्रश्न था कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है, ये सवाल ही बहुत बड़ा गलत है। भाग्य को बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। भाग्य में जो चीज है वो ही आपको मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपके भाग्य ने दिया है उसके सदुपयोग से एक बेहतर जीवन 100% जिया जा सकता है। इस बात में कोई संशय नहीं है। इसलिए, और जैसा मैंने कहा ना, अब बात यह उठती है कि ज्योतिष कहां उपयोगी हुआ। ज्योतिष कहां उपयोगी हुआ? भाई ठीक है, ज्योतिष उपयोगी दो कारणों से हुआ। सबसे पहले तो ये कि वो जो एक चीज है जो आपको चाहिए अपना भाग्य बदलने के लिए, वो आपको कौन बताएगा? वो कोई ना कोई तो ऐसी आपको सहायता लेनी पड़ेगी ना, किसी विद्वान व्यक्ति की लेनी पड़ेगी। अब विद्वान व्यक्ति के भी दो कारण हैं। अगर वो विद्वान व्यक्ति आपके प्रति उसका जो भाव हुआ वो अच्छा हुआ तो जरूर वो आपको अच्छी सलाह देगा, और वो विद्वान व्यक्ति अगर आपसे रुष्ट हुआ तो वो कोई ना कोई गलत सलाह देगा जो आपका नुकसान करेगी। पर ये जो नवग्रह है जिनको हम ज्योतिष के अंदर देखते हैं, इनका आपसे कोई ना तो प्रेम है और ना ही आपसे किसी प्रकार का बैर है। ये तो आपके जीवन की एक चित्रकारी है जो आपको 12 खानों के रूप में मिल गई है। तो दैवज्ञ जो होता है, योग्य ज्योतिषी जो होता है, उस चित्रकारी में से कुछ अनोखे जो सूत्र हैं वो निकाल के आपके हाथ में रख देता है कि ये पकड़ो, ये ऐसा है। जैसे मैं एक बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल यहां पर रखूंगा। मान लो तुम सब लोगों की कुंडली मेरे सामने है, ठीक है? तुम सब लोगों की कुंडलियां मेरे सामने आ गई। अब हम ज्योतिष में, या ये कह लो कि ज्योतिष में एक आम धारणा है कि 3 हाउसेस जो हैं, जो 3 घर हैं, वो बहुत खराब माने जाते हैं। भाई छठा घर को लोग खराब मानते हैं क्योंकि रोग रिपु ऋण का है। अष्टम भाव को लोग बहुत खराब मानते हैं क्योंकि पीड़ा का है। द्वादश भाव को लोग बहुत ज्यादा खराब मानते हैं क्योंकि ये खर्चे का है, व्यय का है, नुकसान का है, हर प्रकार के। तो कहा यह जाता है, और ये आम धारणा ये है, आप किसी भी ज्योतिष से मिलो तो हर ज्योतिषी के अंदर एक आम धारणा ये बनी हुई है कि जो ग्रह छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में चला गया, वो ग्रह कहीं ना कहीं खराब हो गया, और उस ग्रह के अंदर जो है वो मजबूती नहीं रही आपको कुछ अच्छा प्रदान करने की। अब जो दैवज्ञ होगा ना, वो उसी ज्योतिषी की तरह काम करेगा जिस ज्योतिषी ने उस राजा को यह कहा था कि राजा तू इस गधे का इस प्रकार उपयोग कर ले। अब योग्य ज्योतिषी क्या करेगा? मान लो तुम तीनों लोग यहां बैठे हुए हो, तुम तीनों ने धन संबंधित प्रश्न मुझसे कर दिया कि जी हमें धनी बनना है, हमें धनी बनाने का एक ज्योतिषीय सूत्र दो। तो अब मेरा काम क्या होगा कि आपको वो सूत्र देना है। अब उस सूत्र को देने के मेरे पास तरीके क्या होंगे? अब मुझे पता है कि मेरे को 12 खाने का थोड़ा बहुत पता है, तो मैं तुम्हारी कुंडली सामने रख लूंगा। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारे द्वितीय भाव का जो प्लैनेट है वो कहां गया, या द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। लेट से हम मान लेते हैं कि आपका जो सेकंड लॉर्ड है, जो आपको धन देने के लिए चला है आपकी कुंडली में, वो अष्टम भाव में बैठ गया, वो पीड़ा के भाव में बैठ गया। वो अष्टम भाव में जो और चीजें आती हैं, इनहेरिटेंस आती है, ज्योतिष आता है, तंत्र मंत्र आता है, मारन तारन क्रियाएं आती हैं, तो वहां जाकर वो बैठ गया। अब आम धारणा क्या कहेगी? आप बुकिश लैंग्वेज में पढ़ोगे तो बुकिश लैंग्वेज क्या कहेगी? व्यक्ति धन संबंधित चीजों को लेकर तकलीफ में रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव तकलीफ का है, द्वितीय भाव जो है वो धन का है।
लेकिन यहां पर हम जो विचार रखेंगे वो क्या रखेंगे कि वो कार्यक्षेत्र जो लोगों की तकलीफ से जुड़े हैं, जहां लोगों की तकलीफें हैं, लोगों के दुख दर्द हैं, उन कार्यक्षेत्र से इस व्यक्ति को धन आएगा। इसका मतलब सेकंड लॉर्ड 8th में है। अगर ये व्यक्ति सर्जन है, क्योंकि सर्जन किन लोगों का उपचार करेगा, सर्जन किन लोगों के लिए काम करेगा, जो आदमी तकलीफ में है, जो आदमी दर्द में है, जो पीड़ा में है, तो इसका मतलब वो धन कहां से अर्जित करेगा? वो पीड़ा से और प्रॉब्लम से धन अर्जित करेगा। अष्टम भाव ओकल्ट का है, ज्योतिष का है। ये आदमी किस से धन कमाएगा? ज्योतिष से कमाएगा। आप बताओ कि ज्योतिष के पास कोई नाचता कूदता ढोल बजाता हुआ आता है? कोई आता है कभी? क्या प्रॉब्लम लेके आता है? कभी आपने ज्योतिष के पास ऐसे व्यक्ति को आते नहीं सुना होगा कि कोई आके कहे कि मेरा कैट क्लियर हो गया। आदमी कब आएगा? क्या मेरा कैट क्लियर हो जाएगा? वो दुख में है, वो दर्द में है, उसको अनसर्टेनिटी है अपने फ्यूचर की, वो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, उसको लेकर आएगा। अब इसलिए हम उस पॉइंट को पकड़ते हैं जो पॉइंट आपके लिए सही है। लग्नेश जो आपके शारीरिक चीजों को बताता है, वो अगर किसी का द्वादश भाव में चला गया, जो व्यय का भाव है, तो आमतौर पर एक धारणा क्या बनेगी? व्यय में चला गया, सामने छठे भाव को देख रहा है जो रोग रिपु ऋण का है। इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति का जो शारीरिक जो बल है वो भी कम रहेगा और इसको बीमारियां भी होंगी। हर आदमी आमतौर पर एक आम धारणा ये बना लेगा, लेकिन हम ये कहेंगे क्योंकि द्वादश भाव जो है वो मेडिटेशन का भी है, यौगिक क्रियाओं का भी है, और छठा घर जो है वो आपकी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को दर्शाता है, जिसको आप अंग्रेजी में डेली रूटीन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति डेली रूटीन पर यौगिक क्रियाएं करे, मेडिटेशन करे, योगासन करे, तो 100% इसके जीवन में वो जो प्रॉब्लम्स हैं जो इसके शरीर को फेस करनी पड़ेंगी वो इसको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये भी बाकी लोगों की तरह सुखद जीवन जिएगा। और यही इकलौता कारण है कि क्यों जब हमारे पास 10 जन्म कुंडलियां आती हैं तो 10 में से 5 लोगों को वो रिजल्ट मिल रहे होते हैं जो बुक्स कह रही होती हैं, और 5 लोग उन रिजल्ट्स के विपरीत कुछ ना कुछ पा रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है इस चीज का। लेकिन इस बात को वही समझ सकता है जिसने ज्योतिष के मर्म को समझा, जिसने ज्योतिष की बारीकी को समझा। और एक बात याद रखना जीवन में कि जब आप एक स्मार्टफोन खरीद के लाते हो, कोई भी आदमी जब आप बाजार में जाते हो तो स्मार्टफोन खरीद के लाते हो। हम 4 लोग हैं यहां पर, मान लो हम 4 लोग बाजार गए और स्मार्टफोन खरीद लिया हमने, तो जब हम उसको खरीदेंगे तो हमारे पास फैक्ट्री सेटेड मोड वैसा ही रहेगा जैसा सबका है। समझ रहे हो बात को? हमारे सबके फोन तभी तक एक जैसे हैं, लेकिन उसके बाद में क्या क्या चीजें ऐड होंगी। तुम कोई एप्लीकेशन डाल दोगे, मैं कोई एप्लीकेशन डाल दूंगा, वो कोई एप्लीकेशन डाल देगा, तो उससे क्या होगा? हमारे फोन की जो कार्य प्रणाली है, यानी कि फोन की फंक्शनिंग जो डिफाइंड थी जब उसको खरीदा गया, वो फोन की फंक्शनिंग ही चेंज हो गई। किस प्रकार चेंज हो गई? क्योंकि हमने कुछ इनपुट उस फोन के अंदर डाल दिए एप्स की फॉर्म में और प्रोग्राम्स की फॉर्म में। यही चीज अपनी जन्म कुंडली पर लगा लो कि आपकी जन्म कुंडली जो है ना, जब आप जन्म लेते हो तो फैक्ट्री सेटेड मोड में आती है, लेकिन उसमें किस तरीके के प्रोग्राम्स डाले जा रहे हैं, कौन से संस्कार डाले जा रहे हैं, कौन सी चीजें डाली जा रही हैं, ये सब मिलकर उस फोन को यानी कि उस जीव को पूर्णतः परिवर्तित कर देती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष अगर पढ़ना है तो ज्योतिष इसलिए बिल्कुल भी मत पढ़ना ये सोचकर कि मैं अपने भाग्य को परिवर्तित कर दूंगा, वो परिवर्तित नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर अपने भाग्य के उस भाग्य बिंदु को पकड़कर क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूं, तो 100% बन सकते हो। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। इसलिए आगे कभी भी ये थॉट मन में आए कि क्या ज्योतिष के द्वारा लिखा हुआ बदला जा सकता है, तो ज्योतिष के द्वारा लिखा हुआ बदला नहीं जा सकता, लेकिन ज्योतिष के द्वारा एक सुखद जीवन, एक सफलतापूर्वक जीवन, एक स्वस्थ शरीर,
वो सब चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। और अगर ज्योतिष सिर्फ भाग्य जानने का या आगे अपनी डेस्टिनी में क्या होने वाला है सिर्फ वो जानने का ही एक माध्यम होता ना, तो ईश्वर ऐसी कोई चीज हमारे हाथ में ना देता। क्योंकि जब आदमी को ये पता ही चल गया कि मेरे भाग्य में ये होने जा रहा है या ये होगा, तो फिर पुरुषार्थ नाम की जो चीज बनी है या जिसको हम फ्री विल कहते हैं या अपने सेल्फ एफर्ट्स कहते हैं, उसका औचित्य ही नहीं रह जाता। फिर तो आदमी को एक, वो कहते हैं ना, रोबोटिक मोड में चले जाना चाहिए कि वो जो रोबोटिक मोड में जो उसके साथ होता रहेगा वो होते रहने दो, और आदमी जो है वो शांति से अपना बैठ जाए, पैसे आने होंगे तो आ जाएंगे, खाना होगा तो चला जाएगा। क्योंकि अगर थाली सामने रखी है ना, तो उस थाली में पड़े हुए भोजन को भी अपने मुंह में डालने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो स्वयं उठ के आपके मुंह में नहीं आता। तो ये बात बहुत जानने वाली है और समझने वाली है।